संबित पात्रा, रागिनी नायक, एक एक करके। संबित बोलिए, फिर रागिनी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए संबित। देखिए, मैं आपको खुल के बताऊं तो पहले तो जब ये कार्यक्रम पे आपने बुलाया, मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा कि एक बहुत सामाजिक विषय है। मैं गुस्सा गौरव जी पे और समाजवादी पार्टी पे हो रहा था और अभी आगे उस पर चिंता करूंगा। मगर भदौरिया साहब जो हमारे सीनियर हैं, अब देखिए उम्र में भी बड़े हैं, समझदार व्यक्ति हैं, जिस प्रकार की बात उन्होंने कर दी वो पूरा शिफ्ट अब भदौरिया जी पे हो गया है। बातों बातों में मैंने लिख लिया भदौरिया साहब आपने क्या कहा। आपने कहा दिल्ली में एलीट लड़की को कुछ करके तो दिखाएं। मतलब आप ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम लोग जो 6 लोग यहाँ हैं, ये सब मैंने ये नहीं कहा आप जो है समझ आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा एलीट इंस्टीट्यूशंस में वहां पर सुन लीजिए, आप जो है मैंने लिखा सर, मैंने लिख लिया, मैंने लिख लिया। आपने जब कहा ना, आपको रिवाइंड करके भी दिखा देंगे सर चैनल वाले। बतला दूं सर आप प्लीज चिल्लाइए मत। एलीट शब्द मैंने क्या कहा? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था साहब, और वहां पर सुरक्षित नहीं है। ये आपने कहा एलीट लड़की से कुछ करके दिखा दें। जो है ना, आपने कहा एलीट लड़की से दिल्ली में कुछ करके दिखा दें। मेरे खिलाफ भी एफआईआर करिएगा जाके। मेरा समय पूरा हो रहा है। नहीं साहब, मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा आप शांत हो जाइए, आप तबीयत खराब मत करिए। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि आप शांत हो जाइए, आप चिल्लाइए मत। देखिए दुनिया देख रही है, ऐसे नहीं। जो आपने गलती की मैंने बता दिया, पूरे दुनिया को लगा कि आपने गलत कहा। और हर बात को ऐसे समाज को मत बांटिए कि अच्छा गरीब की लड़की, अमीर की लड़की, ये दलित, ये सवर्ण, ऐसे नहीं। इंसानियत को इंसानियत रहने दीजिए। जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। जहां तक गौरव भाटिया जी और समाजवादी पार्टी का सवाल है, देखिए गौरव जी ने एक अच्छा स्टैंड लिया, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मैं इसे सुधारूंगा। मगर चूंकि एक लोकतांत्रिक कंट्री है तो ये सब डिबेट होगा। जहां आपकी गलती है मैं आपसे पूछूंगा, हमारी गलती है आप हमसे पूछेंगे। अभी हाल फिलहाल में बुलंदशहर में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। उसके बाद आजम खान ने जो बयान दिया, और उस बयान के समर्थन में कल जो अखिलेश यादव ने कहा, देखिए अखिलेश यादव कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, एक युवा मुख्यमंत्री हैं। उनके बयान का असर पूरे आपके उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान में भी होता है। उन्होंने एक बहुत खराब बात कही कर, उन्होंने कहा ये सब मेकअप वेकअप करके लड़कियां बैठ के, मतलब एंकर्स बैठ के मीडिया चैनल में क्या बता रही हैं, ये क्या है, ये सब क्या बोलने की आवश्यकता है? आप आजम खान के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। जो लोग सत्य को दिखा रहे हैं उसको आप बोल रहे हैं वो मेकअप करके बोल रहे हैं। दूसरी बात, मैंने आपके टीवी चैनल के माध्यम से वो इंटरव्यू जवाब दूंगा सदस्य का जो स्कूल के प्रबंधक थे। उन्होंने कहा कि जब हमने कंप्लेन करने के लिए अपनी कदम उठाई, हमने कंप्लेन किया तो हमें कहा गया कि आप मीडिया को इससे दूर रखिए, हम देख लेंगे। मगर उन्होंने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, आप दिखा सकते वो इंटरव्यू, वो सदस्य ने खुद कहा क्योंकि हमने मीडिया में कहा और ये विषय न्यूज में आया, अब जाके सुनवाई हो रही है, पहले सुनवाई नहीं हो रही थी। ठीक है, यह दुखद विषय है। बुलंदशहर का विषय भी वही था, मीडिया में आया तब एक्शन हुआ। इसका भी विषय यही है, जी न्यूज ने उठाया, तब गौरव जी बोल रहे हैं मेरा फोन नंबर ले लो। उससे पहले प्रशासन, गौरव जी तो एसएसपी नहीं है ना, एसएसपी और डीआईजी क्या कर रहे हैं? ठीक 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 ठीक, मैं गौरव भाटिया आपके पास आऊंगा, उसके मैं जवाब दे दूं रोहित जी। गौरव थोड़ा सा रुक के मैं एक बार रागिनी नायक से कमेंट लेना चाहता हूं। रागिनी नायक, जहां रेप पर सरकार का बहुत सीनियर मिनिस्टर ये कहता हो कि ये राजनीतिक वजहों से रेप हो रहा है, वहां बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो, उनका स्कूल जाना बंद हो जाए, तो निश्चित तौर पे लोग सवाल तो पूछेंगे ना कि भाई दिक्कत उन लोगों के साथ है जो सड़क पे खड़े, या फिर पूरे कुएं में भांग घुल गई है। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। इसीलिए अभी हम जब 2-3 दिन पहले चर्चा कर रहे थे, गौरव भाटिया जी भी इसी चैनल पर थे, तब मैंने कहा कि जो सरकार के आला नेता हैं वो किस तरीके का व्यवहार करते हैं, किस तरह के वक्तव्य देते हैं, उससे बहुत बड़ा एक संदेश जाता है जो कि गुनहगार का या तो मनोबल बढ़ाएगा या मनोबल तोड़ेगा। तो अपने गिरेबान में झांकने की बहुत ज़रूरत होती है कि आप क्या कह रहे हैं और उससे क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी छोटी सी 2 टिप्पणियां करूंगी। पहले भदौरिया जी की बात पे, अब आप देखिए कि अगर भदौरिया जी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस देश में जो कमजोर वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जिसमें मैं बार बार कहती हूँ दलित, अल्पसंख्यक महिलाएं सभी आती हैं, उन पर जुल्म जोर पूरे देश में बढ़ रहा है, तो मैं सहमत हूँ। लेकिन महिलाओं को जाति, क्षेत्र, धनबल के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने से क्या होता है, वो हमने दयाशंकर जी के केस में देखा कि महिलाओं का मसला तो अलग हो गया, वो उत्तर प्रदेश में दलित बनाम ठाकुर की राजनीति की एक नई लहर चल पड़ी। तो इससे जरूर बचना चाहिए, नहीं तो महिलाओं के सशक्तिकरण में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब तत्कालीन समस्या के ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी देना चाहूंगी। आप देखिए कि जब भी हम बात करते हैं लड़कियों के पांव पे खड़े होने की,
उनके सम्मान की, उनकी सुरक्षा की, उनकी समाज में समानता की, और खास तौर से जो उनकी अबला रूपी परंपरागत छवि है उसे सबला में बदलने की, तो सबसे पहली आवश्यकता यह है कि वो पढ़ें, वो शिक्षित हों। और मैं समझती हूँ किसी भी प्रदेश सरकार के लिए ये शर्मनाक बात होगी कि हर स्तर पर लड़कियों के साथ उत्पीड़न या अत्याचार की घटनाएं हर 2 दिन में उभर कर आ रही हैं, और वो भी इस तरह की घटनाएं जिसकी वजह से उन्हें अपनी शारीरिक सुरक्षा को लेकर, मानसिक उत्पीड़न को लेकर इतना ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। 3 बातें मेरी समझ में आई। पहली चीज ये कि जिन अध्यापक से आपकी रिपोर्टर बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि 2 लड़कियां जो पीड़ित थी उनके खिलाफ ही कॉलेज स्कूल एक्शन लेने के लिए तैयार हो गया। दूसरी बात ये कि वो चाहते थे कि मीडिया का दबाव ना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार मीडिया और विपक्षी दलों के दबाव में ही सकारात्मक काम कर रही है। और तीसरी बात जिसका मैं थोड़ा सा श्रेय गौरव भाटिया जी को जरूर दूंगी कि आज उन्होंने कम से कम अपनी गलती को स्वीकारा है, तो उसको सुधारने के लिए जो पिछली बहस में भी मैंने कहा कि प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। नहीं, लेकिन जेंडर सेंसिटाइजेशन रागिनी, पुलिस आपको का अगर याद हो, इन लड़कों का रागिनी, आज अगर आपको याद हो, गौरव भाटिया तो परसों भी इसी व्यू पॉइंट के थे कि आजम खान ने जो कहा गलत कहा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री उस बात को जस्टिफाई करने बैठ जाए तो पार्टी के प्रवक्ता क्या करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, मेरा सवाल वापस घूम फिर के यहां आ जाता है कि भाई जब कहीं दलित की पिटाई का मामला आ जाता है तो सारी पार्टियां लाइन लगा के खड़ी हो जाती हैं कि भाई हमको फोटो खिंचानी है, हमारा भी नंबर आने दो। जब कहीं रेप जैसी बात आ जाती है या उसके पहले जब आपने देखा कि मायावती के लिए अपशब्द इस्तेमाल हुए तो बीएसपी ने किस तरीके से जवाब में अपशब्दों का इस्तेमाल किया, वहां पर नेताओं में होड़ लगी थी। कौन कैमरे के सामने दिखाई दे ये बताता हुआ कि मैं अपनी पार्टी के लिए आवाज उठा रहा हूं। लेकिन इन बच्चियों के पास 4 दिन से अगर अखबारों में खबर छप रही है, कोई नेता नहीं गया। मां बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में नहीं उतरी क्योंकि बीजेपी के नेता घर पे बैठे रहे। मां बेटी के सम्मान में बीएसपी मैदान में नहीं उतरी क्योंकि वो टीवी पर बैठ के बयान देते रहेंगे, पर वहां जाने के लिए कोई जहमत नहीं उठाएगा। कोई किसी पार्टी के महासचिव उपाध्यक्ष को यह नहीं लगेगा कि इन बच्चियों के लिए जाके हमें आवाज उठानी चाहिए। क्यों?